हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आप लोग ठीक ही ठाक होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए एक बात और क्या बोलेंगे, जो भी देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसमें आप जिस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी या आरएस को भी, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो हम तो सारा क्वेश्चन बनाते नहीं, कि एनसीईआरटी कोशिश कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन बना दें, लेकिन इसके अलावा आपका आर डी शर्मा है और आर एस अग्रवाल है। तो जो जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर आपको बता रहे हैं, तो उस टॉपिक्स का आर एस आपके पास जो भी बुक है, जैसे एन सी आर टी तो एन सी आर टी, नहीं तो आर एस शर्मा कोई साइड बुक रखते ही होंगे, या आर डी शर्मा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि हम आर डी शर्मा का क्वेश्चन सारा सॉल्व कर रहे हैं या आर एस का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। उसमें से कितना, अगर मान लीजिए एक चैप्टर है 50-60 क्वेश्चन है, तो हम उसमें 30-35 क्वेश्चन सॉल्व ही करते हैं, मतलब आपको बताते हैं, बाकी 30-35 तो बच जाता है। तो वो 30-35 खुद ही बनाने का कोशिश करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें और खुद ही वो उसमें आप हम सेल्फ स्टडी करें, किसी का कोई हेल्प नहीं। एक बार एग्जाम्पल देख लें, जो कि जिसका आप जिस टीचर से पढ़ते हैं या जिसका आप जो फॉलो कर रहे हैं, जिस चैनल को आप देखते हैं, तो देख लें और उसके बाद हम सेल्फ स्टडी करें, किसी का उसमें कोई हेल्प नहीं। हाँ, जहाँ दिक्कत हो, जिस क्वेश्चन में परेशानी हो, तो फिर उसके लिए देख सकते हैं। तो वो इसलिए कि आपके लिए वो बेटर रहेगा और वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी वो पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, माना जाता है कि आप खुद सेल्फ से क्वेश्चन बनाएं। ये नहीं कि किसी का क्वेश्चन है बनाया हुआ उतार दिए, देख लिए, कर दिए, तो उससे कुछ नहीं होता है। उससे आप कभी नहीं सीख पाएंगे, कभी आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ आपका नॉलेज जो होता है, स्किल कभी डेवलप नहीं होता, कभी अप्लीकेशन माइंड आपका डेवलप नहीं होगा। और क्वेश्चन अपने से बनने लगता है तो अंदर से बहुत खुशी भी होती है, बहुत अंदर से आदमी बहुत इनक्रेज हो जाता है, बहुत काफ़ी अंदर से आदमी को साहस और ये मिलता है कि चलो भाई हम भी कुछ सीख रहे हैं, कुछ हम समझते हैं, तभी आगे का रास्ता तय भी होता है, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए आज भी हम इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन बता रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। देखिए पहला आपका क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, मतलब इवैल्यूट करना है आपको, इंटीग्रेट करना है आपको। ये क्या है, 1/x पर पावर आपका 4 है और -1 है और ये आपका dx है। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करना है। चलिए सॉल्यूशन पर देखते हैं, एक बार फिर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन है आपका 1/x पर पावर 4 -1 है और ये आपका dx है। ठीक है, चलिए अब देखिए x पर पावर 4 है तो आप 1 पर ही पावर 4 कर सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं कि 1 पर पावर 4 1 ही होता है। तो इसको और क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें देखिए इसी को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए x पावर 4 को आप लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर पावर 4 मिलेगा, माइनस क्या कर लेते हैं 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस, और 1 का भी बाहर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो अब देखिए क्या हो गया, अब ये आपको अगर एक्स स्क्वायर को हम ए सोच मान लें और 1 स्क्वायर को बी मान लें, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप स्प्लिट करें, देखिए क्या होगा आपको, मैं स्प्लिट कर दे रहे हैं, आइए डी एक्स भी होगा। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो आपको 1/y मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी या तो ए प्लस बी लिख लीजिए। तो ए प्लस बी मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ये मिलेगा और एक मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर -1, देखिए ये मिला dx। ठीक है, इसको और आगे भी कर सकते हैं, इसको और आगे थोड़ा सा स्पीड करते हैं, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं कि ये तो आपका वो जैसा है वैसा ही रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर स्प्लिट होगा, तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये हो गया आपका dx। देखिए इसको हम यहाँ तक स्प्लिट करके लाए, क्योंकि इसमें और कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि पावर 4 था तो क्या करते आप, इसको ऐसे निकलता भी नहीं। तो इसीलिए हम क्या किए कि इसको अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके इसको हम यहाँ तक लिखे हैं। अब देखिए इसके बाद आप क्या करते हैं, जो वही रूल है कि लेट मान लेते हैं। देखिए ये क्या आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर है अब प्लस 1 है और ये x प्लस 1 है और ये x माइनस 1 है। ठीक है, चलिए इसको अब क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या होता है, देखिए इसमें लीनियर फैक्टर भी है और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है, लीनियर पे क्वाड्रेटिक है, तो कैसे इसको आप लिखेंगे, देखिए तो यहाँ शुरू करते हैं a/x प्लस 1 प्लस b/,
एक्स माइनस वन, अब प्लस ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सी एक्स, अब प्लस डी, सी एक्स प्लस डी है ये, सी एक्स प्लस आपका डी है, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपका एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, और एक है आपका एक्स स्क्वायर अब प्लस वन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें, ये एक्स प्लस वन से इसमें डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम आया है तो एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, तो ये आप लिख दीजिए यहाँ ए, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, फिर चलिए बी का आइए, तो बी में एक्स माइनस वन हट जाएगा, एक्स माइनस वन हटेगा तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन, और आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा। अब देखिए सी के साथ क्या होगा, चलिए अब ये सी एक्स प्लस डी वाला लास्ट वाला तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कटेगा, और बचेगा क्या आपका, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, डायरेक्ट लिख लीजिए। हाँ, तो आप एक्स प्लस वन भी जो चाहे आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, तो आपको जो इच्छा है आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ से आपको मिलेगा बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ सी एक्स प्लस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, सी है तो ये आपका है सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये देखिए वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर हमको यही मिला। इधर क्या आपका है, इधर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन, और यहाँ है एक्स माइनस वन। देखिए तो ये तो कट जाएगा वैल्यू, ये पूरा काट दीजिए इसको, ये वैल्यू पूरा समाप्त हो जाएगा। देखिए आपको बचेगा क्या, यहाँ से देखिए आपका वन मिलेगा, ये तो वन ही मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से देखिए ए है और आपका एक्स माइनस वन है, फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है, फिर आपके प्लस बी है एक्स प्लस वन है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अब प्लस आपका है सी एक्स अब प्लस डी है, और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस वन की, यहाँ तो आपको एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन थी, डायरेक्ट लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, दो बार लिखने से अच्छा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दिए। अब देखिए एक एक करके दो फैक्टर तो आपके पास है, तो आप एक बार क्या कीजिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो हमको एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस वन मिला। अब देखिए माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ तो आपको वन ही मिलेगा इस तरफ, यहाँ देखिए एक्स माइनस वन यहाँ रखेंगे, देखिए एक्स माइनस वन में क्या होगा, देखिए एक्स माइनस वन रखेंगे तो यहाँ देखिए प्लस ही मिलेगा आपको, और यहाँ भी माइनस टू मिलेगा, बाकी यहाँ एक्स माइनस वन रखेंगे जीरो हो जाएगा, बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ देखिए सी वाला टर्म भी है एक्स स्क्वायर यहाँ है, और एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे तो प्लस वन मिलेगा, तो प्लस वन माइनस वन ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ से वैल्यू से एक्स बराबर वन रखेंगे तो सिर्फ आपका देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सिर्फ आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू आपका है एक्स बराबर वन रखेंगे तो एक्स बराबर वन में देखिए क्या मिलेगा आपको, देखिए एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स बराबर अगर माइनस वन रखते हैं, एक्स बराबर आपका माइनस वन रखेंगे, देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ए का वैल्यू आपको मिलेगा। चलिए तो यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए बैठाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए आपका हो जाएगा ए, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे, देखिए तो ए का वैल्यू देखिए ए बराबर रखिए, तो यहाँ से माइनस वन हो गया और माइनस वन हो गया, ए देखिए यहाँ पर आपका ए है, और फिर क्या है एक्स स्क्वायर का वैल्यू वहाँ माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, यहाँ से टू मिलेगा और प्लस आपका वन हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, टू नहीं सॉरी वन ही मिलेगा, सॉरी वन ही हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन मिलेगा। देखिए वैल्यू यहाँ से क्या मिला था माइनस टू और प्लस टू, यहाँ से क्या हो गया आपका माइनस फोर ए हो गया।
तो ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका आएगा, ए बराबर क्या होगा, माइनस आपका 1/4 हो गया। देखिए ए का वैल्यू क्या मिला आपको, तो ए का वैल्यू हमको मिला -1/4, जब -1 रखे तब। अब देखिए इसके आगे फिर यहाँ पर देखिए देखते हैं, देखिए अब एक्स एक फैक्टर मेरे पास और है, तो एक है एक्स -1 = 0 है, तो यहाँ आपका एक्स बराबर 1 होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 रखेंगे तो कौन जाएगा कौन रहेगा, ठीक है, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए एक्स बराबर तो 1 - 1 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो बी मिलेगा आपको, और सी भी देखिए ये सी एक्स प्लस डी वाला भी 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपको बी मिलेगा। तो बी से यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए तो 1 तो आपको यहाँ पर रहेगा ही, 1 आपको यहाँ इस साइड देखिए जो LHS में 1 है, और यहाँ 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ से भी 2, तो मतलब 4b हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 4b, देखिए यहाँ से आपको 1 यहाँ से मिल रहा है 2, और 2 यहाँ से मिल रहा है, x 1 + 1 2, और यहाँ भी 1 + 1 2 मिलेगा, तो 4b। तो b का वैल्यू आपको मिलेगा b = 1/4 हो जाएगा। देखिए तो b का वैल्यू तो निकाल लिए, a और b का वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर लिए। अब हमको c और d का निकालना। तो अब देखिए अब मेरे पास कोई फैक्टर है ही नहीं, तो देखिए जब फैक्टर आपके पास नहीं है तो अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब सारे को हमको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। जब तक इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक, अब देखिए थोड़ा सा इसको आगे तो काम को थोड़ा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखिए करना ये हमको होगा। देखिए अब क्या करेंगे इसको, ये तो आपका उधर 1 ही रहेगा, इसको 1 लिख दीजिए। अब देखिए x² -1 और x² + 1 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ a हो जाएगा और वैल्यू आपको मिलेगा x³ मिलेगा, प्लस आपका x हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा x² और माइनस आपका 1 मिलेगा। देखिए b वाला टर्म में आपको क्या मिलेगा, b वाले टर्म में आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा x³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये x² हो जाएगा, और प्लस आपका x हो जाएगा, अब प्लस आपका 1 हो जाएगा। जब अब b वाले टर्म को x + 1 x² 1 को मल्टीप्लाई करें, अब cx + d x² - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से देखिए आपको वैल्यू मिलेगा, यहाँ से cx³ हो जाएगा, cx³ और आपको वैल्यू मिलेगा प्लस dx² हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा dx² माइनस cx हो जाएगा, और आपका माइनस d हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, dx² है ये आपका, मल्टीप्लाई करने पर देखिए यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ से देखिए x³ का देखिए कॉपी, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि अगर x³ देखिए यहाँ भी है, x³ यहाँ भी है, x³ यहाँ भी है, तो अगर हम यहाँ पर देखिए 1 है, अगर इसको हम देखिए a के साथ अगर इसको x³ का टर्म देखें तो x³ क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से देखिए x³ कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक बार x³ हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से a मिलेगा, प्लस आपको b मिलेगा, अब प्लस आपको c मिलेगा। देखिए यहाँ से ये है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से कंपेयर करते चलते हैं, जो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो एक चीज़ देखिए यहाँ तो आपको 1 है, यहाँ x³ वाला टर्म है ही नहीं, x³ वाले LHS में x³ वाला टर्म आपके पास है ही नहीं, तो x³ वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 0 × x³ अब +1, तो यहाँ एक तरह से क्या होगा कि x³ कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ x³ का कोफिशिएंट आपका क्या है, a b c है, और आगे निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे तो x² का भी मिलेगा, x का भी मिलेगा, फिर कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगा, तो जैसे इसे निकालते हैं उसे लिखते जाते हैं। देखिए तो x³ का ये मिला, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि a + b अब + c = आपका देखिए 0 है। देखिए ऐसे इसलिए किए थे कि मेरे पास a और b का वैल्यू है, तो a का वैल्यू देखिए कितना आपका है, -1/4 है, अब b का वैल्यू +1/4 है, अब + c = 0 है। देखिए ये कट कर आपका 0 हो गया, मतलब यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, इसलिए c = देखिए 0 मिला। एक वैल्यू देखिए हम c का निकाल लिए, c = देखिए हमको क्या मिला, 0 मिला। देखिए c का वैल्यू निकल गया। अब देखिए हमको अब d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म मेरे पास है, कांस्टेंट टर्म देखिए मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है, 1 है। अब कांस्टेंट टर्म देखिए क्या मिलेगा, अगर a को हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको -a मिल जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं, a को -1 से करेंगे, फिर b को 1 से करेंगे तो +b मिल जाएगा, ठीक है, +b मिलेगा, -a + b।
और देखिए क्या है आपके साथ, और एक आपका माइनस डी है। देखिए एक आपका क्या है, माइनस डी, हमको डी का वैल्यू निकालना था इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो माइनस आपका डी है। अब देखिए यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म तो रहेगा ही। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, -1/4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए -1/4 है ए का वैल्यू, मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पर 1/4 है, प्लस आपका देखिए बी का वैल्यू 1/4 है, अब माइनस डी, डी हम निकालना ही चाहते हैं। तो यहाँ देखिए कितना मिल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब +1/4, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका क्या मिलेगा 1/4, अब +1/4, अब माइनस डी, यहाँ 1 है। अब देखिए डी को इधर ले आते हैं, डी को आप इधर ले आइए, डी को इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1/4, अब +1/4, अब -1 मिलेगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिला। अब यहाँ देखिए और क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा। तो वैल्यू देखिए कितना मिलेगा आपको, -2/4 मिलेगा, -2/4, तो काट दीजिए 1 और यहाँ 2, तो ये क्या होगा, डी का वैल्यू देखिए कितना मिला, -1 आपको 2 मिला। डी का वैल्यू देखिए निकाल लिए, तो डी का भी वैल्यू निकाल लिए, सी का भी निकाल लिए, एक एक करके हम सारा का वैल्यू देखिए निकाल लिए। अब सारा का जब वैल्यू निकाल लिए, तो अब हमको कि लास्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बस अब कुछ नहीं करना। अब हमको लास्ट में वैल्यू बैठाना है और सबको इंटीग्रेट करना। देखिए कुछ इसमें हटा देते हैं यहाँ पर से हम, क्योंकि ऐसे ही मिट रहा है सब। चलिए ए बी सी का वैल्यू देखिए हम निकाल लिए हैं, तो ए बी सी का सारा वैल्यू निकाल लिए हैं। तो एक चीज़ देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि इसी को थोड़ा सा हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए यहाँ से बाकी सबको रहने देते हैं, क्योंकि फिर हमको ए बी सी का वैल्यू लिखने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से देखिए कितना हो गया, इतना बराबर ही देखिए जो हम यहाँ इंटीग्रेशन लिखे थे कि 1/x² + 1x + 1x - 1, इतना ही का वैल्यू क्या है, a/x + 1 है, b/x - 1 है, अब प्लस आपका cx + d है, ये d बराबर x² + 1 है। तो अब ए बी सी का डायरेक्ट देखिए इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बिना हम इसको नहीं उतारते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं, ए का वैल्यू देखिए कितना आपका है, ये -1/4 है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा वैल्यू क्या मिलेगा 1/x + 1, और इसको dx कर दीजिए, ठीक है। चलिए b वैल्यू क्या है, b x - 1 है, तो b का वैल्यू भी आपको 1/4 ही था, b का वैल्यू आपको 1/4 ही मिला हमको, तो ये +1/4, इसको ही बाहर निकालिए कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा x - 1। चलिए c का वैल्यू देखिए 0 है, तो c x होता है और c का वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब प्लस आपका d है, मतलब भाई d मिलेगा, तो d का वैल्यू देखिए कितना निकाले हैं, तो ये आपका dx हो जाएगा, अब माइनस आपका 1/2 हो जाएगा, जो d का वैल्यू -1/2 था, और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x² + 1, ये हो जाएगा आपका dx, देखिए हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, अब कुछ नहीं है, अभी क्या करना, -1/4 है। चलिए तो -1/4, ये हो जाएगा log आपका mod x + 1, फिर प्लस हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा mod आपका x - 1, फिर हो जाएगा -1/2, -1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x अब प्लस c हो जाएगा। देखिए ये आपका इंटीग्रेशन हमको देखिए यही मिला। अब यहाँ से काम कर सकते हैं कि इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए 1/4 आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से देखिए लिखिए, तो इसको प्लस वाले को आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log आपका mod x - 1, और माइनस हो जाएगा log आपका mod x + 1। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अब प्लस भी माइनस है, -1/2 हो जाएगा tan इनवर्स x + c। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस है तो डिवाइड के रूल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log, अब मॉड हो जाएगा x - 1 और x + 1, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल जाएगा आपको, अब माइनस आपको हो जाएगा, मॉड क्लोज कर दीजिए, पूरे का मॉड बंद कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा अब + c। देखिए यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए हम इस क्वेश्चन को यही आंसर निकाल के लाए, 1/4 है, log x mod x - 1 x + 1,
और ये हो गया आपका 1 - 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। तो यही देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यही देखिए आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या मेरा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, देखिए इंटीग्रेशन आपका क्या करना है, वैल्यूट है, इंटीग्रेशन आपका है x² + 1 x² + 1, फिर है आपका x² + 2 x², देखिए x² है आपका, तो x² + 2 और ये है +2 है, ये +2 हो गया, और x² 3 है, x² + 3 x² प्लस आपका 3 है, और है आपका x² + 4 x² + 4 है, देखिए ये 4 है और ये आपका dx है, यहाँ x² है ये। चलिए ये है क्वेश्चन, देखिए ये सॉल्यूशन निकालिए इसका। देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन क्या है, x² + 1 x² + 2 और डिवाइडेड बाई है आपका x³ + 3 और x² प्लस आपका 4 है। ठीक है, और ये आपका dx है। अब देखिए इसमें भी एक काम क्या करते हैं, ये कुछ मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पावर देख लीजिए सबका ऊपर नीचे सब क्या है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि पहले क्या करते हैं, कुछ लेट हम मान लेते हैं, पुट कर देते हैं। पुट हम देखिए क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इस तरह का क्वेश्चन में देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आप ऊपर नीचे देखिए, जब x² है ऐसा, तो इसमें कुछ हम अभी इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि x² = हम z मान लेते हैं। देखिए z है, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, तो ऊपर आपको क्या हो जाएगा, z + 1 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं करेंगे, ये हो जाएगा z + 2, क्योंकि वैसा कुछ करने के लिए है ही नहीं मेरे पास है। ये हो जाएगा आपका, देखिए सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर है आपका, तो ये हो जाएगा आपका z + 3 और ये हो जाएगा आपका z + 4। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अभी इसमें इंटीग्रेशन मत लिखिए, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, क्योंकि dx है, यहाँ dz करना पड़ेगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से आपको ये वैल्यू मिला। अब देखिए इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये देखिए आपका z² हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब पावर आपका डिग्री सेम मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका z² हो जाएगा, z² हो जाएगा, अब प्लस आपको मिलेगा 3z मिलेगा, 3z हो जाएगा, अब +2 मिलेगा, और नीचे हो जाएगा आपका, यहाँ भी देखिए z² हो जाएगा, अब प्लस आपका 7z हो जाएगा, अब प्लस आपको 12 मिलेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहीं पर देखिए डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे इसको, देखिए क्या करना है आपको है, क्योंकि दोनों का डिग्री इक्वल हो गया, तो हम जानते हैं कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो z² + 7z हो जाएगा, अब प्लस आपका 12 है, इसको डिवाइड करना है आपको, कितना से करना है, z², ये हो जाएगा z² आपका, अब +3z, अब +2 है। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए। चलिए एक बार में लगाना होगा, तो एक बार में लगाएंगे, हमको z² काटना है, +7z हो जाएगा, अब प्लस आपका 12 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका कट जाएगा, मिलेगा हमको कितना, -4z, क्योंकि 3 में से -7 जाएगा, -4z, और 2 - 12 -10, देखिए ये मिला। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड किए तो हमको वैल्यू देखिए क्या मिला, इसको जब डिवाइड कर दिए तो हमको वैल्यू देखिए क्या मिला आपको, देखिए यहाँ 1 मिला, 1 माइनस, चलिए माइनस अगर चाहे तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस आपको 4z हो जाएगा, और माइनस +10 हो जाएगा, देखिए ये 10 हो जाएगा, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, और नीचे आपका जो आपको देखिए यहाँ पर हम 1 मिला है, और इसकी एक चीज़ क्या होगा, यहाँ जो डिनोमिनेटर आपका क्या हो, जो डिवाइजर वो लिख दीजिए, डिवाइजर आपका क्या है, z² प्लस ये 7z हो जाएगा, अब प्लस आपका 12 हो जाएगा, तो ये है।
अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज इसी को करना है। तो 1 को छोड़ देते हैं, माइनस को भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4z है, अब प्लस आपका 10 है। देखिए माइनस हम कॉमन निकाल लिए थे, माइनस में यहाँ से इसलिए माइनस यहाँ लिख दिए, चाहे तो प्लस भी कर सकते थे कि माइनस हम कर दें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ क्या, अब इसका देखिए फैक्टर तो मेरे पास है ही, इसका फैक्टर क्या है आपका z+3 करने की जरूरत नहीं है, और z+4 यही फैक्टर से हम वैल्यू निकाले थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a बाई डायरेक्ट कर लीजिए, a/z+3 और प्लस आपका हो जाएगा b बाई आपका z+4, ये काम कर लीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो ही मिलेगा आपको z+3 और z+ आपका 4 हो जाएगा, एलसीएम देखिए ये मिलेगा। अब देखिए ये कट जाएगा, ये वैल्यू कटेगा, ए के साथ कौन रहेगा, z+4 रहेगा, z+3 हट जाएगा, अब b के साथ रहेगा आपका z+3 रहेगा। चलिए ये वैल्यू आपको मिला। यहाँ पर देखिए क्या है आपका 4z+10 है, और नीचे क्या है आपका z+3 और z+4। देखिए ये कट जाएगा, इसको तो हटाइए यहाँ से, तो ये हट जाएगा, बचेगा आपका 4z+10 इक्वल टू आपको मिलेगा az+4 मिलेगा, और प्लस यहाँ से हो जाएगा b आपका हो जाएगा z+3। चलिए ये हो गया। अब देखिए अभिव्यक्ति जाइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक z+3 है, इसी को रखते हैं, तो z+3 रखेंगे, z+3 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू आपको क्या होगा -3। अब देखिए यहाँ रखिए -3 तो -12 हो जाएगा, तो -12 तो -2 मिलेगा आपको यहाँ से, देखिए वैल्यू आपको यहाँ से 2 मिलता है। और देखिए ये z-3 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए रखिएगा, तो -3 और +4 तो आपको क्या 1 मिलेगा, मतलब a बराबर आपका, तो यहाँ से a ही मिलेगा, तो a बराबर आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए a बराबर आपको क्या मिलेगा, तो a बराबर आपको देखिए क्या मिला, a बराबर आपको -2 मिला हमको, a बराबर क्या मिला आपको, तो हमको a बराबर आपको देखिए मिला -2 हो गया, ठीक है। अब b के देखिए, तो अब हम क्या करते हैं कि z+4 रख देते हैं, तो z+4 रखेंगे, z+4 इक्वल टू 0 करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका z+4 कर दीजिए, तो z+4 इक्वल टू 0 डायरेक्ट भी रख सकते हैं, z इक्वल टू -4। देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा आपको -16 हो जाएगा, -16 में से 10 -6 मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको -6 मिलेगा। और देखिए यहाँ पर आप z बराबर 4 रखेंगे एक के साथ, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो -4 और +3, तो यहाँ से देखिए आपको क्या हो जाएगा -b मिलेगा, क्योंकि -4 + 3 -1 मिलेगा, -b मिलेगा, तो ये माइनस आपका b हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, तो b इक्वल टू आपको देखिए 6 हो जाएगा। चलिए हो गया, अब मेरा काम जो था वो हो गया, इधर से काम खत्म हो गया। अब इंटीग्रेट करना, लास्ट अब काम है मेरा इंटीग्रेट करना। देखिए यहाँ 1 भी है, 1 भी था, आप 1 भी रखिए, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा कि आप 1 भी रखेंगे इसको। अब माइनस देखिए क्या है, a का वैल्यू कितना आपका है, a का वैल्यू देखिए कहाँ से मिल रहा था आपको, तो a का वैल्यू आपका क्या है, a का वैल्यू देखिए निकाले हैं, तो a का वैल्यू -2 है, तो -2 है यहाँ पर। तो इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं, जब -2 मिला है, देखिए आप इसको यहाँ से ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ से ब्रैकेट आप यूज़ कर लीजिए, सबसे अच्छा उपाय वही है, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो a का वैल्यू देखिए -2 है, तो -2 रख देते हैं, और नीचे आपका क्या है, a का वैल्यू कितना है आपका z+3 है, तो इसको z+3 कर देते हैं। अब फिर क्या है, b का वैल्यू देखिए 6 आया है, तो b का वैल्यू 6 ये हो जाएगा आपका z+4, देखिए ये हो जाएगा, क्लोज कर दीजिए। अब पूरे के साथ आप यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, स्क्वायर हम लोग कॉमन ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं यहाँ से। अब पूरे के साथ आप यहाँ से क्या कीजिए, ये देखिए आपका, अभी हम देखिए अभी भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ z बराबर जो मान है उसको बैठा है, क्योंकि dx ना है, ये फंक्शन आपका z का फंक्शन है, तो संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए x² कर लेते हैं, यहाँ भी z का वैल्यू को x² कर देते हैं, यहाँ बैठा ही देते हैं। तो अब देखिए लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पर dx लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट को खोलिएगा तो क्या मिलेगा, तो ये तो आपका, अब देखिए ये तो 1 dx है, तो ये dx हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो ये आपको प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, यहीं पे बाहर पहले ही निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1y
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब थ्री को आप क्या कहते हैं कि रूट क्यू का स्क्वायर कर देते हैं, आगे हम करना ही पड़ेगा तो यहीं पर कर लेते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे तो थ्री ही मिलेगा आपको। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, साफ से थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस आपका रूट थ्री है, तो रूट थ्री की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री को हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो ये ऐसा करते हैं कि रूट थ्री का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए यहाँ से ये आइए डी एक्स हो जाएगा, आइए प्लस आपका 6 को बाहर निकाल देते हैं, आइए हो जाएगा डी एक्स, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ से आप 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये देखिए वैल्यू मिला। अब देखिए एक्स डी एक्स मतलब यहाँ 1 है तो इसका तो एक्स हो जाएगा, अब प्लस आपको 2 मिलेगा और इसका tan इन्वर्स होता है तो tan इन्वर्स भी हो जाएगा। चलिए इसका आपको tan इन्वर्स मिलेगा, 2 है 2/√3 होता है 1/a, तो 2/√3 और tan इन्वर्स XY है तो x कितना है x/√3 हो जाएगा, फार्मूला याद ही होगा। चलिए ये हो गया, अब प्लस आपका 6 हो जाएगा और यहाँ बाई 2 हो जाएगा 1/a और tan इन्वर्स कितना मिलेगा आपको x/a मतलब x/2 हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा आपको, देखिए यही वैल्यू हमको मिला। एक चीज़ देखिए और क्या हो रहा है कि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका। देखिए एक चीज़ मिस्टेक हो रहा था, ये माइनस कर देंगे, देखिए माइनस हो जाएगा। एक चीज़ देखिए यहाँ काट सकते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि x 2/√3 tan इन्वर्स x/√3 माइनस ये आपका 3 मिलेगा, 3 माइनस 3 tan इन्वर्स x/2, यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर देखिए यही है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आंसर यही आपका है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, तो इसको हटाते हैं। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इस टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको देखिए हमेशा देखिए टाइप को याद रखिए कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 या 4, तो इस टाइप में आप यही काम करेंगे। बस इस सब टाइप को थोड़ा सा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा दिमाग में इस चीज़ को रखिए, क्योंकि और इस सब का कोई और निकालने का सबसे अच्छा बेस्ट मेथड यही है। इसको कहीं भी देखिएगा इसी तरह से निकाला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ये क्वेश्चन क्या है कि इवैल्यूएट करना है, तो ये आपका है 2x है, 2x dx है, और नीचे देखिए क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है और x स्क्वायर प्लस 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इंटीग्रेशन आप